परमेश्वर की वचन में, आज परमेश्वर की वचन में एलिया को शक्ति से परे लंबी यात्रा करना है कहकर परमेश्वर दौड़ा है। आज इसी प्रकार इस साल में हम लोग को शक्ति से परे प्रभु के लिए काम करना है। शक्ति से परे प्रभु के लिए हम लोग को मेहनत करना है। प्रभु चाहेंगे तो मेरे प्रियो, जैसा इस्राएली प्रजा को 400 साल के बाद रिच बना के निकाला है मिस्र से बाहर। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर जब बाहर निकालता है किसी मुसीबत से, किसी परेशानी से किसी को बाहर निकालता है, उसको संपन्न करता है, उसको आशीषित करता है, उसको अभिषेक से भरता है। परमेश्वर बाइबल में 20 साल से धोखा देता है लाबान याकूब को, पर परमेश्वर चितमकरी का एक स्वप्न दिखाकर 20 साल का मेहनत का फल परमेश्वर 1 साल के अंदर दिलाया। क्योंकि जो जिसके अंदर डिजाइन वाला है वो याकूब के तरफ, खट्टा खट्टा वाला याकूब के तरफ आ गया, कमजोर वाले उधर चला गया था। किसका? उसकी ससुर को, क्योंकि उसने चालाकीपन दिखाया, 10 बार टक्का बदल दिया याकूब का। पर परमेश्वर ने एक स्वप्न दिखाकर 20 साल का मेहनत का फल परमेश्वर याकूब को दिला दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय, ऐसा आज साल में कुछ ऐसा स्वप्न प्रभु दिखाएंगे, आप संपन्न हो जाएंगे। ऐसा स्वप्न प्रभु दिखाएंगे, आपका टैलेंट बढ़ जाएगा, आपका बुद्धि बढ़ जाएगा, आपका दिमाग बढ़ जाएगा, आपका ब्लेसिंग्स बढ़ जाएंगे, आपकी आशीष बढ़ जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर कुछ विशेष कार्य आप लोग के जीवन में करना चाह रहा है, कुछ विशेष आशीष प्रभु देने चाह रहा है। 400 साल से मेरे प्रियो फिरौन और फरो पूरा इस्राएली प्रजा का नीच के नकोड़ के रख दिया, निचोड़ के रख दिया, उनका मेहनत का फल को रोक के रख दिया फरो। पर परमेश्वर 400 साल के बाद जब इनको निकालूंगा बोला, प्रभु ने अब्राहम को पहले से ही वादा किया, इन लोग ने गए नहीं थे। अब्राहम को पहले से जब उनको निकालूंगा, सोना चांदी देकर निकालूंगा, प्रभु ने वादा किए। हालेलुया। आज इस साल में परमेश्वर अपने प्रजा को मेरे प्रियो सोना चांदी से भर देगी। परमेश्वर मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन की हीरा मोतियों से भर देंगे परमेश्वर। बट आपको यह करना है, परमेश्वर की उपस्थिति से हटना नहीं चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति से आपको हटना नहीं चाहिए। लग जा प्रभु के वचन में, पढ़ते रहो, सुनते रहो, मनन करते रहो, प्रार्थना करते रहो। मेरे प्रियो, प्रचार करते रहो, गवाही देते रहो। बट याद रखना, जो चीज लोगों को बताने का वही बताए, जो चीज शेयर करने का वही शेयर करें। कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे प्रिय, हम लोग यूसुफ के जैसा बच्चे बन जाते हैं। मतलब यूसुफ मेरे प्रिय भाई लोग तो है, 11 भाई लोग हैं यूसुफ को। परमेश्वर ने 2 स्वप्न दिखाया, वो स्वप्न भाई लोग को शेयर किया, शर्म आ गए उन लोग। आज के टाइम पे कोई बहन क्यों ना हो, कोई भाई क्यों ना हो, मेरे प्रियो, चलन की आत्मा उनके पीछे काम करते हैं, खपट की दुष्ट आत्मा उनके पीछे काम करते हैं। मेरे प्रियो, आत्मिक लोग जो आत्मिकता में परिपक्व होते हैं, जो प्रेयरफुल होते हैं, वही एक दूसरे को समझ पाएंगे। मेरे प्रिय, बाकी लोग सब जैसा एलीशा है ना, सौल के जीवन में जिस प्रकार की जलन की दुष्ट आत्माएं काम किए, आज के समय में लोगों के जीवन में मेरे प्रियो दुष्ट आत्माएं भरपूर रीति से काम कर रहे हैं। वो सब चीज को नष्ट करना है तो आप लोग के अंदर एलाइजा का स्पीड आना चाहिए, आप लोग के अंदर भविष्यवक्ता का स्पीड आना चाहिए, आप लोग के जीवन में मेरे प्रियो होली स्पिरिट का स्पीड आना चाहिए, ईगल का स्पीड आना चाहिए, वचन का स्पीड आना चाहिए। जब आएगा मेरे प्रियो, आपको कोई समझ नहीं पाएंगे, आपको कोई समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में हर एक आत्मिक व्यक्ति, बाइबल में लिखा रहता है, कोई समझ नहीं पाएंगे उस व्यक्ति को। मेरे प्रियो, सिर्फ परमेश्वर उसको समझेंगे और वो परमेश्वर को समझते रहे। आज मेरे प्रियो, याकूब को बाइबल में ध्यानपूर्वक देखिए, यूसुफ अपना मम्मी पापा को सबको बताया दूसरा स्वप्न। ये 2 स्वप्न बताने के कारण बाइबल में लिखा रहता है, मेरे प्रियो भाई लोग जलन आया जरूर, मेरे प्रियो गुस्सा हो गया, और तीसरा उस समझ से उसको मारने का प्लान बनाना शुरू कर दिया।
मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन में कभी कभी ऐसा होता है हम लोग का दर्शनों से, हम लोग की स्वप्नों से मेरे प्रियो सामने वाला को जलन होता है। सामने वाले लोगों को मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं हमारा प्रति यानी जान से तो मारने का नहीं कर पाएंगे, जरूर बातों से मारेंगे, कार्यों से मारेंगे, फटकार लगा सकते हैं, आपको किसी भी रीति से नीचे गिरा सकते हैं कई। इसीलिए बाइबल में एक जगह लिखा रहता है नीति वचन में, जब मूर्ख बात करता है तो बात मत करना, चुप रहना, बुद्धिमान बन के लिखा रहता है। दूसरी जगह लिखा रहता है जब मूर्ख बात करता है तो मुंह खोलना, नहीं है तो वो समझेंगे मैं बुद्धिमान। दोनों चीज लिखा हुआ है, समझना आप लोग के ऊपर, दोनों चीज लिखा। मेरे प्रिय आपको बाइबल में लिखा रहता है चुप रहने के लिए भी समय है, बोलने के लिए भी समय है। बाइबल में लिखा हुआ है शांत रहने के लिए भी समय है और बात करने के लिए भी समय है, मुंह बंद करके रखने के लिए भी समय है, मुंह खोल के बात करने के लिए भी समय है। आज मेरे प्रिय परमेश्वर प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं एलिया के जीवन में एक स्पीड प्रभु ने दिया, वो स्पीड इस साल में प्रभु के लोगों के जीवन में आने वाला है। प्रभु के लोगों के जीवन में आने का है ताकि प्रभु के लिए काम करने में मेरे प्रियो दौड़ते रहे, चलते रहे और मेरे प्रियो थकित ना हो। कुछ ऐसे दुष्ट आत्मा होते हैं मेरे प्रियो, फाइनेंस को रोक के रखते हैं, सेवकाई को देने नहीं देते। यीशु के सामर्थ्य नाम से वो दुष्ट आत्मा नष्ट होने पर यीशु के नाम से, और सेवकाई के लिए जो प्रभु ने जो अमाउंट ठहराया वो अमाउंट प्रभु के भंडार में आने पर यीशु के नाम से। और परमेश्वर आगे आगे चलेंगे और आइज़ाया का 45 का 2-3 आयत आप लोग के जीवन में पूरा करेंगे। मैं एक प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं आप लोग को, मैं एक प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। परमेश्वर आगे आगे चलेंगे, परमेश्वर को आप लोग आगे रखेंगे, अंधकार में छुपा हुआ धन देंगे परमेश्वर, गुप्त स्थान में खड़ा हुआ धन देंगे आप लोग को। मेरे प्रियो उबड़ कबड़ मार्गों को सीधा कर देंगे, सही कर देंगे परमेश्वर। और मेरे प्रियो पीतल की दीवारों को, मेरे प्रियो लोगों के दीवारों को परमेश्वर टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। शैतान की हर एक चीजों को परमेश्वर नष्ट करेंगे अगर आप उसको आगे रखेंगे तो। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन में इतना बेद बड़ा रहस्य रहता है, अगर वो एक एक वेद अगर आप जान जाएंगे, दानियल के जैसा मेरे प्रियो, दानियल के जैसा मैं कहना चाहता हूं 4 राजा लोग बदल गया, दानियल नहीं बदला। 3 राज्य बदल गया, दानियल नहीं बदला। आज मेरे प्रियो लोग निकलते जाएंगे बट आप ऐसी रहेंगे, लोग चले जाएंगे मेरे प्रियो आप ऐसी रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का खजाना है, आपके अंदर परमेश्वर का खजाना है। मेरे प्रिय परमेश्वर 11 गोत्र लोग को सब कुछ बांटने के लिए बोला, परमेश्वर बोले थे, और एक गोत्र को कुछ भी नहीं देने के लिए बताया। कौन सा गोत्र है? लेवी गोत्र, याजक लेवी गोत्र। मेरे प्रिय सब गोत्र को प्रभु ने सब कुछ बराबर देने के लिए बोला था। परमेश्वर मेरे प्रिय लेवी गोत्र को कुछ भी नहीं देने का है। परमेश्वर दानपूर्वक दे, उनका बाग मैं हूं, परमेश्वर ने बताया, उनका स्वास्थ्य, उनका प्रॉपर्टी, उनका हिस्सा, उनका संपत्ति मैं हूं, प्रभु ने बताया। मेरे प्रिय परमेश्वर फिर बाद में बताया ये 11 लोग का संपत्ति जितना भी है, ये 11 लोग का प्रॉपर्टी जितना भी है, उनका सारा 10वां लेवी लोग को मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रिय अगर लेट हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेटेस्ट होने वाला है। हालेलुया। थोड़ा लेट हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं लेने का, निराश नहीं होने का। शैतान इसी इस्तेमाल करता है, शैतान इसी चीज को। देखो उन लोग को तो 1 ही महीना चर्च गया, उनको कार मिल गया, उनको कार मिल गया। आप 10 साल से जा रहे हो, आपको स्कूटी भी नहीं मिला है। मेरे प्रिय स्कूटी नहीं मिला, यही पे कमजोर लोग मेरे प्रिय शैतान की बातों में आ जाते हैं, उसकी जाल में आ जाते हैं। सही बात है, सही बात है, मैं चर्च नहीं जाऊंगा,
नहीं जा रहा है तो मत जाइए, नुकसान किसका होगा? जो नहीं जा रहा उसका होगा, खुद का होगा। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को कभी कभी ऐसा है हमको छीन के लेना है। मेरे प्रियो कभी कभी परमेश्वर की ब्लेसिंग्स के लिए आगे जाना पड़ता है हम लोग। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो देखिएगा, पहला राजा की पुस्तक मैं पढ़ना चाहता हूं मेरे प्रियो। 18 अध्याय 41 आयत को पढ़िए। 18 अध्याय 41 आयत को पढ़िए। फिर एलिय्याह ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। मेरा प्रियो प्रभु के वचन में इंग्लिश बाइबल में एक मजा आता है, ये वाला आयत 18 अध्याय का 41 आयत में मेरे प्रियो इस प्रकार लिखा रहता है परमेश्वर की वचन में। इंग्लिश बाइबल में मेरे प्रियो, एलिजा सेड टू अहाब, गो अप, ईट एंड ड्रिंक, for there is the sound of abundance of rain। मेरे प्रियो साउंड ऑफ abundance of rain। मेरे प्रियो हम लोग आत्मा में जाने वाला, मेरे प्रियो आत्मा में जानने वाला हो जाएंगे इस साल में आप लोग। हालेलुया। आत्मा में जैसा एलिजा जान गया था मेरे प्रियो, बहुतायत की बारिश का सनसनाहट का शब्द सुनाई पड़ा एलिया को, उसी प्रकार मेरे प्रियो बहुतायत की आशीष आने का शब्द आप लोग के आत्मा में महसूस होने का है। बहुतायत की आशीष आने का, बहुतायत की संपत्ति आने का, बहुतायत की आत्माएं आने का शब्द मेरे प्रियो आपके जीवन में सुनाई देने पाए। हालेलुया। आपके कानों में सुनाई देने पाए, आपकी आत्मा में सुनाई देने पाए। आपका स्पीड परमेश्वर बढ़ाने चाह रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपकी स्पीड बढ़ाने चाह रहा है। जैसा एलिजा के जीवन में 40 दिन 40 रात यात्रा करके होरेब पर्वत पे पहुंचा है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर से बल प्राप्त करके, परमेश्वर से शक्ति प्राप्त करके, परमेश्वर से सामर्थ प्राप्त करके हम लोग को मेरे प्रियो से परमेश्वर का पर्वत, एक स्वर्गलोक में एक सिय्योन पर्वत है, माउंट जियोन, उस सिय्योन पर्वत पर हमको पहुंचना है। स्वर्गलोक को हमको पहुंचना है मेरे प्रियो। प्रभु कभी भी आ सकते हैं, वो आने से पहले आपके जीवन में मेरे प्रियो प्रोफेटिक स्पीड आने पाए, ताकि आप प्रभु के लिए फटाफट काम करने पाए, परमेश्वर के लिए मेरे प्रियो, ताकि परमेश्वर के लिए बहुतायत कटनी फसल काटने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो हमारे जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग्स, अब तक जो ब्लेसिंग शैतान ने, दुष्ट आत्मा ने, प्रधान दूतों ने जो भी रोक के रखे होंगे, वो यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं रिलीज करता हूं सब कुछ आप लोग के जीवन में। आप लोग का पैसा रिलीज करता हूं मैं आप लोग के जीवन में। आप लोग का जो दर्शन जो प्रभु देने जा रहा है, वो दर्शनों को मैं रिलीज करता हूं। जो स्वप्न प्रभु दिखाना चाहता है, वो स्वप्न देखने का मैं रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। जो अमाउंट आप लोग का जो रुका हुआ, उस अमाउंट को मैं रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। जो आप लोग का जो जॉब जो रुका हुआ, उसको मैं रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। जो आप लोग का जो प्रमोशन जो रुका हुआ, उसको मैं रिलीज करता यीशु के नाम से। जो आप लोग के जीवन में जो गर्भफल की आशीष जो रुका हुआ है, उस गर्भों को शैतान ने जो गर्भ को कोकों को जो बंद करके रखा है, उस कोक को मैं खोलता हूं यीशु के नाम से। उस गर्भफल को परमेश्वर खोल रहा है इसी वक्त। और जो जिनका जो दिमाग दिमाग जो टेंशन में रहता है, उस दिमाग को परमेश्वर की लहू आपके ऊपर आने पाए। आपका जो माइग्रेन का जो प्रॉब्लम है वो ठीक होने पाए यीशु के नाम से। और जो सिर दर्द का जो समस्या वो यीशु के नाम से वो ठीक होने पाए यीशु के नाम से। वो शब्द जो बारिश का जो शब्द जो सुनाई पड़ता था, वो बहुतायत बारिश का, वो बहुतायत आशीष का शब्द आज आपके कान में गूंजने पाए यीशु के नाम से, आपके हृदय में गूंजने पाए, आपके जीवन में गूंजने पाए। और बस मैं समाप्त करूंगा। नीचे परमेश्वर की वचन में नीचे मेरे प्रिय देखिएगा 46 आयत को हम पढ़ते हैं। 18 का 46 आयत, पहला राजा की पुस्तक। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वो कमर बांध कर अहाब के आगे आगे इस्राएल तक दौड़ता चला गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रथ स्पीड जाएगा या
थोड़ा स्पीड जाएगा। जिसका घोड़ा लगा हुआ है वो रथ तेज से जाएगा या बिना रथ का घोड़ा जल्दी जाएगा? बिना रथ वाला घोड़ा जल्दी से जाएगा, है क्या? मेरे प्रियो, यहाँ पर एलिया पहले चला गया। एलिया घोड़ा के ऊपर बैठ के गए क्या? बिल्कुल नहीं। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा रहता है, ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर एक सीक्रेट छुपा हुआ है। वो सीक्रेट यह है मेरे प्रियो, एक हाथ 7 प्रार्थनाओं के बाद परमेश्वर का एक हाथ, ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक हाथ इधर देखिए, ये परमेश्वर का 2 हाथ है। एक हाथ मेरे प्रियो ऐसा ऊपर गया आकाश की तरफ। मेरे प्रियो, दूसरा हाथ एलाइजा के सर के ऊपर आया, और अब एलाइजा के ऊपर आया हाथ, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की शक्ति एलाइजा के ऊपर आया, और एलाइजा का कमर मेरे प्रियो मजबूत हो गया। एलाइजा का पैर में स्पीड आ गया, सुपरनैचुरल स्पीड आ गया, प्रोफेटिक स्पीड आ गया, क्योंकि वो प्रॉफिट है। और मेरे प्रियो, आहाब से पहले आगे आगे करके तक पहुंचे। आज मेरे प्रियो, वही हाथ, एक हाथ ऊपर, एक हाथ आप लोग के ऊपर आने पाए। परमेश्वर के एक हाथ आप लोग के जीवन में चमत्कार करने के लिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ध्यानपूर्वक देखिए, 3.5 साल से वहां बारिश नहीं हो रहा था, बट परमेश्वर ध्यानपूर्वक देखिए, एक व्यक्ति को भेजता है, एलिया प्रार्थना करता है परमेश्वर की उपस्थिति में। वो जाकर 6 बार देखता है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। 7वां बार मेरे पे एक छोटा सा हाथ ऊपर जाते हुए, बादल को लाते हुए, वो बादल के रूप में बदलते हुए वो देखता है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की दोनों हाथ यदि आपके ऊपर आएंगे तो कैसा रहेगा? परमेश्वर की दोनों हाथ आपके ऊपर आएंगे तो कैसा रहेगा? परमेश्वर जब उठा लिया जा रहा था, स्वर्गीय आरोहण होते समय, मेरे प्रियो, ऐसा दोनों हाथ रखते हुए, ब्लेस करते हुए सेवक लोग को उठा लिया गया। मेरे प्रिय बच्चों के ऊपर दोनों हाथ रख के ब्लेस किया यीशु मसीह। आज मेरे प्रिय, ये साल में है परमेश्वर का दोनों हाथों का पावर, दोनों हाथों का शक्ति आप लोग के ऊपर आने पाए यीशु के नाम से, ताकि हमें सब कुछ दुगना हो जाए, सब कुछ दुगना हो जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में आप देख सकते हैं मेरे प्रियो, यहाँ पर ये दौड़ते हुए एलाइजा आपके आगे आगे चला गया, आपके आगे आगे चला गया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर जब आपके अंदर स्पीड लेकर आता है, सब कुछ आगे आगे होता है, सब कुछ आगे आगे आपके जीवन में होता है। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं, प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं, एलाइजा इसके जीवन में प्रोफेटिक स्पीड हम देख सकते हैं। आज मेरे प्रियो, एलाइजा को ले जाने के लिए आग जैसा रथ घोड़े आए, वेग से आया और फट से उसको उठा के स्वर्ग चला गया। आज मेरे प्रियो, इस साल में हम लोग भी उस आग के रथों को देखने पाए, हम लोग भी उस घोड़ों को आग से भरा हुआ घोड़ों को हम देखेंगे यीशु के नाम से, और स्वर्गदूतों को देखने पाए, परमेश्वर की आग को देखने पाए, परमेश्वर की सामर्थ को देखने पाए, परमेश्वर की ताकत को देखने पाए, परमेश्वर की शक्ति को देखने पाए, परमेश्वर की सामर्थ को देखने पाए। मेरे प्रियो, एलाइजा का चादर, मेरे प्रिय, एलाइजा का चादर किसके ऊपर उतराया? एलीशा के ऊपर उतराया। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रिय, वो स्पीड, एलाइजा के अंदर जो स्पीड था, परमेश्वर वो एलीशा के जीवन में परमेश्वर डाल दी। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, वहां पर एलाइजा दौड़ रहा है। दूसरा राजा की पुस्तक 2 का 1 से 11 तक यदि पढ़ेंगे, यहाँ पर चलते जा रहे एलिया और एलीशा, मेरे प्रियो, कहाँ गिलगाल चलते जा रहा है, गिलगाल फिर जा रहा है बेथेल। प्रभु क्या जाने के लिए क्या रहा है मुझे यरीहो, फिर जाने के लिए बोलो योर्दान। यार ये चलते जा रहा है, दौड़ते जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। मेरे प्रियो, कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे प्रियो, आप कार से आए हो, या फ्लाइट से आए हो, या ट्रेन से आए हो, या
बाइक से आए हो या पैदल पैदल गए हो, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर आपका स्पीड बढ़ाएंगे। हालेलुया। जब आपका स्पीड बढ़ जाएगा, जब आपका स्पीड बढ़ जाएगा मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, आपका जो काम, जो शादी का काम 1 महीना लगता है करने का, 2 दिन में कर देंगे आप। शादी का तैयारी किसी का 10 दिन लगता है, किसी का 2 महीना लगता है। मेरे प्रियो, अगर प्रोफेटिक विजडम आपके अंदर आ जाएगा, प्रोफेटिक स्पीड आपके अंदर आ जाएगा, मेरे प्रियो, आप एक ही दिन में सब कुछ करके बैठ जाएंगे। बोलने की भी जरूरत नहीं है। शादी के लिए थोड़ा सा लड़का देखो भैया, लड़की देखो भैया, बोलने की जरूरत नहीं है। स्वर्गदूत को प्रभु भेजेंगे और रिबका को लाएंगे, वो आइजक को लेकर आएंगे। दिस इज कॉल्ड प्रोफेटिक स्पीड। मेरे प्रिय, एक बात काफी है छेगिया बजाने के लिए, एक बात काफी है मेरे प्रिय सब कुछ बेहतर होने के लिए। बाइबल में मेरे प्रिय, एलीशा का एक भविष्यवाणी चार मेरे प्रिय घोड़े लोगों के पैरों में ताकत लेकर आया, और वे चल रहे थे और दौड़ने का शब्द सुनाई दे रहा था। वो चल रहे थे, घोड़ों का शब्द सुनाई दे रहा था। वो चल रहे थे, रथों का शब्द सुनाई दे रहा था। कैसे? क्योंकि एलीशा का भविष्यवाणी, मेरा प्रिय, एलीशा का एक भविष्यवाणी प्रोफेटिक स्पीड लेकर आया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के हाथ जब आप लोग के ऊपर आएगा, आपका स्पीड बढ़ जाएगा। परमेश्वर की सामर्थ शक्ति जब आपके ऊपर उतरेगा, आपका स्पीड बढ़ जाएगा। इसी प्रकार मेरे प्रियो, अगर कोई भविष्यवक्ता के साथ हम लोग का मुलाकात होता है, हम लोग के जीवन में सब कुछ वेग से, तेज से होने लगता है। इसीलिए मेरे प्रियो, पुराना नियम में यहाँ पर कोई प्रभु का जन है क्या करके पूछते थे, ढूंढते ढूंढते जाते थे। आज मेरे प्रियो, वो आज के समय पे बहुत कम लोग होते हैं प्रभु का आवाज सुनने वाले लोग। बहुत कम लोग होते हैं जो सही रीति से भविष्यवाणी करने वाले। बहुत कम लोग होते हैं सही रीति से बोझ के साथ प्रभु का काम करने वाले। मेरे प्रियो, हम लोग को उन लोग को पहचानने का, गलत लोगों के पास गया मतलब आपका आत्मिक जीवन गया। गलत भविष्यवाणी सुन लिया मतलब आपका आत्मा ठंडा पड़ जाएगा। एक भविष्यवाणी के कारण मेरे प्रियो, हम लोग ऊंचा पद में पहुंच जाते हैं, ऊंचा स्टेटस, ऊंचा स्थिति में चले जाते हैं। वही एक भविष्यवाणी के कारण हम लोग गड्ढे में गिर जाते हैं। आज के समय पे मेरे प्रियो, प्रार्थना के कमी के कारण, विश्वास के कमी के कारण सही भविष्यवक्ता लोग को लोग नहीं पहचान पाते। गलत भविष्यवक्ता लोग को सही सोचते हैं और सही भविष्यवक्ता लोग को गलत समझते हैं। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 2 का, दूसरा राजा की पुस्तक एक और पढ़ के समाप्त करते हैं। दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 2 का 11 है। दूसरा राजा 2 का 11। वे चलते चलते बात कर रहे थे, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया। और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ा गया। मेरे प्रियो, देखिए, कभी एलिया कभी रथ के आगे दौड़ रहा है, एलिया कभी स्वर्गदूत मटन और रोटी खाकर पर्वत पर चढ़ रहा है, होरे पर्वत पर, सीना है होरे पर्वत पर, और यहाँ पर रथ पे चढ़ रहा है और वेग से चल रहा है। चलते चलते जा रहा है, वेग से वो आ रहा है और वे बैठ जा रहा है, और स्पीड से, तेज से, वेग से स्वर्ग चले जा रहे। आज मेरे प्रियो, जब आप लोग का कनेक्शन स्वर्ग से हो जाता है, जब आप लोग का कनेक्शन स्वर्गदूतों के साथ हो जाता है, जब आप लोग का कनेक्शन मेरे प्रियो पवित्र आत्मा से होता है, आपका स्पीड बढ़ जाता है। आपका प्रार्थना का स्पीड बढ़ जाता है, आपकी पैरों का स्पीड बढ़ जाता है, आपकी आत्मा का स्पीड बढ़ जाता है। वो 7 प्रकार स्पीड है। प्रभु चाहेंगे तो कल ये टॉपिक रहेगा, 7 प्रकार का स्पीड, सुपर नेचुरल स्पीड। यानी
आज के समय पे ये 7 प्रकार का स्पीड, इससे भी ज्यादा स्पीड आपको चाहिए। कौन सा स्पीड है? वो सस्पेंस, कल के लिए सस्पेंस। आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो, रथ और घोड़े क्षण भर में आके चला गया। ये आराम से चाय पी के पानी पी के आए होंगे क्या? ये रथ, ये घोड़े स्वर्ग से पृथ्वी पे आ रहे हैं। बीच बीच में थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा राधा थोड़ा पानी पी के घोड़े ऐसा आए होंगे? बिल्कुल नहीं। फटाफट आ गया और रटारट लेके चला गया। आज मेरे प्रिय, आप लोग का काम भी फटाफट होने वाला है, आप लोग का काम भी रटारट होने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रिय, पता भी नहीं चल पाएगा, समझ नहीं पाएंगे कैसे इन लोग के पास नया 4 व्हीलर आ गया। पता नहीं चल पाएगा कैसे इन लोग नया घर खरीद लिए। पता नहीं चल पाएगा। यानी परमेश्वर इसी साल में आप लोग के पास सब कुछ लाने चाहता है, क्योंकि प्रभु का आगमन नजदीक है। वो आने से पहले प्रभु के लोगों के पास ये इस साल में मेरे प्रियो स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे, आर्थिक रीति से संपन्न होंगे। प्रभु ने प्रोफेटिक रीति से मुझ पर रिवील किया, यानी आत्मिक रीति से प्रभु के लोग मजबूत होंगे। जेंट किलर्स, जेंट स्लेयर्स बनेंगे। दुष्ट आत्माओं को, बुरी आत्माओं को, दानव की आत्माओं को कुचल कर मारेंगे। हाँ मेरे प्रियो, योद्धों को, दानव को संभालने वाला जेंट किलर्स बनेंगे हम लोग, जेंट स्लेयर्स बनेंगे, वध करने वाला। मेरे प्रियो, शैतान के कार्यों को टुकड़ा करने वाला, तहस-नहस करने वाला, नष्ट करने वाला हम बन जाएंगे। अगर ऐसा बनना है मेरे प्रियो, हम लोग के अंदर ये प्रोफेटिक स्पीड, ये एंजेलिक स्पीड आना चाहिए। हालेलुया। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में एलिया के जीवन में वो स्पीड था। इसकी वजह से मेरे प्रियो, एलिया फिर आने वाला है। एलिया मेरे प्रियो, उनका चैप्टर हो गया था जरूर, पर बाइबल में जब मेरे प्रियो रूपांतर पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा था, तब एक बार आए थे और एलिया का भी तो आगमन 7 साल कलीसिया उटालिया जाने के बाद 3.5 साल सेवकाई करने के लिए एलिया आने वाला है। प्रकाशित हुआ कि 11 अध्याय पूरा होने वाला। यानी उसका स्पीड देखिए, वो स्पीड से चला गया, मरे नहीं है मालूम एलिया। जिसके जीवन में प्रोफेटिक स्पीड आ जाएगा, उसको कोई मार नहीं सकता, उसको कोई मार नहीं सकते। वो सबको, अरे सब चीजों को नष्ट करेंगे वो। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, एलीशा का बस एक आयत, इसको भी देखिए और संदेश को समाप्त करते हैं। एलीशा का मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में हम देखते हैं, समाप्त करते हैं। प्रभु की वचन में दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 7 का, दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 7 का 3 से 6 तक पढ़िए, समाप्त करते हैं आज का संदेश। 3 से 6 तक पढ़िए और समाप्त करते हैं आज का संदेश। ये 2022 के लिए मेरे प्रियो, ये पहला दिन का संदेश है। प्रोफेटिक स्पीड, परमेश्वर अलौकिक यानी गति, यानी भविष्यत्मक गति, भविष्यवाणी की सामर्थ्य, भविष्यवाणी की गति आप लोग के अंदर आने पाए। मैं रिलीज करता हूँ ये प्रोफेटिक अनॉइंटिंग, मैं रिलीज करता हूँ आप लोग के जीवन में। और भविष्यवक्ता का तेज, भविष्यवक्ता का प्रकाशन आप लोग को मिलने पर यीशु के नाम से, प्रोफेटिक स्पीड आप लोग के जीवन में आने पर यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर स्तुति और पिता, इस आयत को पढ़ते समाप्त करते हैं। दूसरा राजा की पुस्तक 7 अध्याय, दूसरा राजा की पुस्तक 7 अध्याय 3 से 6 तक। थोड़ी फाटक के बाहर थे। हाँ, वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? हाँ। यदि हम कहें नगर में जाए तो वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है, और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो अभी मर ही जाएंगे। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको जिलाए रखें तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तो अभी हमको मरना ही है।
चले और आराम की छावनी की ओर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। और वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें। बाइबल में लिखा अगले 2 आयत में वो सब भाग गए थे। 4 कोढ़ी लोग, हम लोग यहाँ रहेंगे तो भी मरेंगे, चलो आगे जाके हम लोग देख लेते, क्योंकि पुराना समय पे कोढ़ी लोग जो रहते थे वो गांव से बाहर रहते थे, टेंट डाल के जैसे भी रहते थे। जब कोढ़ी रोग ठीक हो जाता तब उनको एंट्री मिलता है अंदर गांव में आने। आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो यहाँ पर 1-2 आयत 7 का 1-2 आयत में एलिशा एक भविष्यवाणी किया। वहां पर शोमरोन में अकाल था जरूर, बट भविष्यवाणी किया भविष्यवक्ता एलिशा। उस भविष्यवक्ता का एलिशा का भविष्यवाणी पूरा होना है तो इन लोग के जीवन में स्पीड आना जरूरी था। आज मेरे प्रियो कुछ ऐसी भविष्यवाणियां रहता है, उस भविष्यवाणी के द्वारा आपका प्रेयर में स्पीड आ जाता है, आपके विश्वास में स्पीड आ जाता है, आपकी बाइबल स्टडी में स्पीड आ जाता है, आपके मनन में स्पीड आ जाता है। आज मेरे प्रिय आपके फाइनेंस में स्पीड आ जाता है, आपके बिजनेस में स्पीड आ जाता है, आपके दुकान में स्पीड आ जाता है, आपकी सेवकाई में मेरे प्रिय आत्मा परमेश्वर आत्मा का फसल काटने का अवसर देता है। आज बाइबल में देखिएगा 4 कोढ़े लोग चल रहे थे, दौड़े नहीं थे, वे चल रहे थे और सामने आरामी सेना को इन लोग का चलना परमेश्वर ने वैसा शब्द आहट सुनाई पड़ा, कैसे रथों का घोड़ों का। चल रहे 4 लोग मेरे प्रिय कमजोर लोग का कमजोर लोग का ध्यानपूर्वक देखिए, कमजोर लोग का पैर में ताकत रहता है क्या? मेरे प्रिय जब वीक रहते हैं ताकत नहीं रहता है, चलना ही मुश्किल होता है, बड़ी मुद्दत से चलते। अगर ताकत है, बल है, शक्ति है, थोड़ा सा धक 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 थोड़ा सा आवाज आता है। पर ये लोग 4 लोग जा रहे हैं, बीमार लोग, ढंग का विचार लोग को अकाल के कारण खाना भी नहीं मिल रहा, लोग खोड़ी लोग थे, बीमार लोग थे। एलिशा का एक भविष्यवाणी कल इतने बजे इतना समय को इतने में बिकेगा, परमेश्वर का एलिशा का भविष्यवाणी सच निकला। आज मेरे प्रिय भविष्यवक्ता का भविष्यवाणी फाइनेंस में स्पीड लेकर आ जाता है, फाइनेंस में चेंज लेकर आ जाता है। आज मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सब लोग मेरे प्रिय ओमिक्रॉन का डरे हुए लोग, मान 3rd वेव आएगा करके मेरे प्रिय डरने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर का काम बढ़ेगा, परमेश्वर का काम होगा, परमेश्वर का काम फैलेगा, परमेश्वर की मेरे प्रियो सब स्टेट में जागृति आएगा। इस साल एक ऐसा साल है, परमेश्वर सब स्टेट्स में पवित्र आत्मा की आग लगाएंगे, पवित्र आत्मा की आग लगाएंगे। हर स्टेट में मेरे प्रियो बड़े बड़े प्रभु के दास लोग उठ खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर के सेवकाई ऐसा बढ़ेगा, बड़े बड़े सभाएं होंगे, परमेश्वर के बड़े बड़े आत्मिक फसल काटेंगे। परमेश्वर मेरे प्रियो सब चीज बदलने चाह रहा है। वैक्सीन को बढ़ाने के लिए, वैक्सीन को सबको डालने के लिए मेरे प्रियो ओमिक्रॉन का डरा रहे लोग। जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, कोई चीज लेने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की छाप हम पर है, परमेश्वर की लहू हमारे ऊपर है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मोहर हम पर है। परमेश्वर का काम तेज से बढ़ने वाला है, परमेश्वर का काम तेज से बढ़ने वाला है, क्योंकि वो आ रहा है। यीशु मसीह शीघ्र आ रहा है, यीशु मसीह जल्दी आ रहा है कलीसिया को उठा के ले जाने के लिए। क्षण भर में कलीसिया चला जाएगा इस पृथ्वी से, मसीह लोग गायब हो जाएंगे इस दुनिया से हमेशा के लिए। मेरे प्रियो 7 साल स्वर्ग में रहेंगे, उसके 7 साल इस पृथ्वी में क्लेश काल होने वाला है। उस क्लेश काल में मेरे प्रियो, उस क्लेश काल में प्रभु का कलीसिया नहीं रहेगा 7 साल। 7 साल के बाद हम लोग मेरे प्रियो इस पृथ्वी पे 1000 साल राज्य करने के लिए हम आएंगे।
1000 साल राज करने के लिए हम आएंगे। मेरा प्रियो, एक एक व्यक्ति 1000 साल जीवित रहना मामूली बात होता है, वो भी यीशु मसीह का आमने सामने देखते हुए, यीशु मसीह के साथ बैठेंगे, यीशु मसीह के साथ खाएंगे, यीशु मसीह के साथ चलेंगे। बाइबल में स्वर्ग में प्रकाशित वाक्य में लिखा रहता है, स्वर्गीय सेना घोड़ों पे बैठ के उनके पीछा करते रहते। मेरे प्रिय, पृथ्वी पे उनके राज्य में उनके साथ बैठना, उनके साथ मेरे प्रिय घूमना, उनके साथ चलना फिरना कितना अच्छा लगता है। मेरे प्रिय, इस साल में परमेश्वर भारत देश से सब देश भेजेंगे सेवकाई के लिए। प्रभु के लोग सब देश जाएंगे। मेरे प्रिय, भारत देश से हम लोग फॉरेनर्स बन के विदेश में जाकर सेवा करेंगे, क्योंकि अभी के टाइम पे मेरे प्रिय, अमेरिका से लेकर यूरोप से लेकर जितना बाहर देश है, पहले होंगे टाइप का मेरे प्रिय शैतानिज्म सब तरफ। मेरे प्रिय, एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी आ चुका है। रोबोट्स, सब जगह रोबोट्स बनाते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है। डिजिटल करेंसी मेरे प्रिय, सब जगह मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर का काम बढ़ने वाला है। सब जगह प्रभु के शैतानिज्म मेरे प्रिय, ओपनली शैतान की पूजा हो रहा है बाहर देशों में। क्रूस को लटका के शैतान का क्रूस के रूप में मेरे प्रिय, यानी शैतान को, लूसीफर को मान रहे लोग, यानी हम लोग अंत में आ चुके हैं। मालूम, अंत के अंत में आ चुके हैं मेरे प्रियो। हम लोग को दानियल की पुस्तक प्रकाशित वाक्य के ऊपर से प्रचार करना आवश्यकता है अभी के समय। कलीसिया को ये जो 7 साल 8 साल जो समय है, तैयारी होने का है। हम तैयार हो जाएंगे ताकि दूसरों को हम तैयार कर पाएंगे। अगर हम तैयार नहीं रहेंगे, हम छूट जाएंगे और अपना परिवार को भी नहीं बचा पाएंगे। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे प्रियो हम लोग के अंदर प्रोफेटिक स्पीड लाएंगे और मेरे प्रियो शत्रुओं को थरथराते हुए भगा देंगे। परमेश्वर शत्रु भाग जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और उन लोग का माल, उन लोग का संपत्ति, उन लोग का प्रॉपर्टी परमेश्वर के लोगों को मिलेगा। परमेश्वर मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा रहता है, पापियों की संपत्ति धर्मियों के लिए रख छोड़ता है। भैया मेरे को पापी लोग का संपत्ति नहीं चाहिए। मेरा प्रियो, मैं कहना चाहता हूं यार, वो परमेश्वर का आशीष है। बाइबल में लिखा हुआ मतलब वो आशीष। मेरे प्रियो, मार डालने के लिए आए थे और सब कुछ छोड़ के भाग गया, और इन लोग जाके उसको ले लिया, तोहफा में दे रहा है यार परमेश्वर। हालेलुया। अगर परमेश्वर कुछ मुफ्त में दे रहा, ले लो। परमेश्वर कुछ भी चीज गलती से नहीं देता, सोच समझ कर देता है, संपन्न बना देता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, अब तक शैतान ने जितना लूट लिया होगा, एक ऐसा साल है ये साल, हम सब कुछ लौटा लाएंगे दाऊद के जैसा। मेरे प्रिय, हम सब कुछ लौटा लाएंगे। आपका खुशी वापस आ जाएगा, आपका धन वापस आ जाएगा, आपका अभिषेक वापस आ जाएगा, आपका शांति वापस आ जाएगा। मेरे प्रियो, आपके जीवन में जो कुछ चला गया वो वापस आने का, वो वापस आपको मिलेगा, वो वापस आप प्राप्त करेंगे और प्रभु में फूलते जाएंगे, फलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और मेरे प्रियो, हमेशा आप प्रभु के लिए दौड़ते रहेंगे और चलते रहेंगे, श्रमित ना होंगे, थकित ना होंगे। ये प्रोफेटिक स्पीड आप लोग के अंदर आने पाए। ये यूट्यूब में, फेसबुक में जो देख रहे हैं, परमेश्वर उन लोग के जीवन में एक प्रोफेटिक स्पीड को ला रहा है और प्रोफेटिक अनॉइंटिंग रिलीज कर रहा है। और आप लोग के जीवन में आज के दिन से आप तेज रीति से, वेग से परमेश्वर के लिए काम करने वाला होंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और इस संदेश को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय के लिए परमेश्वर, इस सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर, इस प्रोफेटिक स्पीड के लिए प्रभु जी। अनुग्रहकारी पिता, एलिया के जीवन में जो स्पीड था पिता, जो एलीशा के जीवन में परमेश्वर, जो 4 घोड़े के अंदर जो स्पीड था पिता, वो स्पीड आपके प्रिय लोग के जीवन में आने का यीशु के नाम से।
अनुग्रहकारी पिता, प्रभु जी स्तुतियों, आपके वचन से पिता आपके प्रिय लोग का स्पीड को बढ़ा दो प्रभु जी परमेश्वर। आपके प्रिय लोग वचन सुनने वाला होने पाए, प्रार्थना करने वाला होने पाए, प्रभु जी वचन को मनन करने वाला होने पाए, वचन में, संगति में, विश्वास में बढ़ जाना चाहिए ईश्वर के नाम से। और अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी। जो दूर से यहाँ पर आए परमेश्वर, सबको ब्लेसिंग्स दो प्रभु जी परमेश्वर। अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी। हर एक आवश्यकता आप पूरा कीजिए प्रभु जी, हर एक आवश्यकता आप पूरा कीजिए प्रभु जी। अनुग्रह प्रदान कीजिए और कृपा प्रदान कीजिए, आशीष प्रदान कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु जी। आपके प्रिय लोग का हर एक काम प्रभु जी यीशु के नाम से होने पाए प्रभु जी। रुका हुआ पैसा रिलीज करता है यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं प्रमोशन होने पाए यीशु के नाम से, रुका हुआ प्रमोशन होने पाए यीशु के नाम से, रुका हुआ आशीष यीशु के नाम से आने पर आगे आगे यीशु के नाम से। बस अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी, आश्चर्य कर्म कीजिए और सामर्थ्य कार्य कीजिए, चमत्कार कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। कृपालु दयालु परमेश्वर, मैं ब्लेस करता हूं प्रभु जी ये साल भर प्रभु जी, ये प्रोफेटिक स्पीड के साथ आगे बढ़ते जाने पर शक्ति से परे लंबी यात्रा सबको करना है प्रभु जी परमेश्वर। आप कराइए प्रभु जी, आप कराइए प्रभु जी, वो काम के स्पीड आने पाए, स्वर्गदूतों का स्पीड आने पाए, पवित्र आत्मा का स्पीड आने पाए प्रभु जी, वचन का स्पीड आने पाए प्रभु सबके अंदर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आप ब्लेस कीजिए सबको प्रभु जी, विशेष आशीषों से आप भर दीजिए प्रभु जी परमेश्वर। शैतान की कार्य नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। आप अभिषेक से भर दो प्रभु जी, पवित्र आत्मा की आग से भर दो प्रभु जी, सामर्थ से भर दो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक बुरी आत्माओं को, हर एक दुष्ट आत्मा को, हर एक शैतान की कार्यों को आप नष्ट कीजिए प्रभु जी परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं विशेष कार्य कीजिए, विशेष अनुग्रह और विशेष आशीष से आपके प्रिय लोग को आप भर दीजिए प्रभु जी। ये 2022 प्रभु जी आपके प्रिय लोग के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता पिता, आत्मा में मजबूत होने का साल होने पाए, आत्मिक आशीषों को प्रभु जी परमेश्वर, आर्थिक संपन्नता के आशीषों को प्राप्त करने का साल होने पाए, प्रोफेटिक स्पीड आने पाए, सुपरनैचुरल स्पीड आने पाए, सुपरनैचुरल प्रभु जी प्रोफेटिक विजडम आपके प्रिय लोग को मिलने पाए, अलौकिक गति परमेश्वर, भविष्यतात्मक गति आपके प्रिय लोग के अंदर आने पाए प्रभु जी, फाइनेंस बढ़ने पाए, सेवकाई बढ़ने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से अच्छे अच्छे रिश्ता आने पाए, बीमार लोग यीशु के नाम से चंगाई को प्राप्त करने पाए, गूंगे यीशु के नाम से प्रभु जी परमेश्वर बोलने पाए प्रभु जी, बहरे यीशु के नाम से सुनने पाए प्रभु जी, या फाता यीशु के नाम से कान खुल जाना चाहिए प्रभु जी, जीभ खुल जाना चाहिए यीशु के नाम से, गला खुल जाना चाहिए यीशु के नाम से, थायराइड प्रभु जी ठीक होने पाए यीशु के नाम से, हर एक गुठली घाट गटार गायब होने पाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, बीमार लोग चंगे होने पाए, कैंसर का रोग यीशु के नाम से ठीक होने पाए, लकवा वाले चंगे होने पाए यीशु के नाम से, अनुग्रह से कृपा से भर दो, आत्मिक आंखों को खोल दीजिए प्रभु, आत्मिक दिमाग को खोल दीजिए प्रभु, सब कुछ ठीक होने पाए, सब कुछ बेहतर होने पाए, सब कुछ अच्छा होने पाए। मैं ब्लेस करता हूं प्रभु जी परमेश्वर, आपके प्रिय लोग के ऊपर आपके हाथों को रखिए प्रभु, हाँ प्रभु जी ब्लेस कीजिए प्रभु, संपन्नता की आशीष, विशेष आशीष आने पाए और सब कुछ नया होने पाए यीशु के नाम से। अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, कोई श्रमित ना होना चाहिए, कोई थकित ना होना चाहिए प्रभु जी, और कहा के नई बल प्राप्त करते हुए प्रभु जी उड़ने पाए, दौड़ने पाए और चलने पाए प्रभु, शक्ति से परे लंबी यात्रा करने पाए, प्रोफेटिक स्पीड आने पर सबके अंदर यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं और आशीष देते प्रभु जी, आप आशीष दीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए और कृपा कीजिए परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। आज से नई बदलाव को देखेंगे, आज से प्रोफेटिक स्पीड को आप लोग देखेंगे, आज से सुपरनैचुरल स्पीड के साथ फाइनेंशियली आर्थिक रीति से आप लोग स्ट्रांग होंगे और परमेश्वर आप लोग को आत्मा में मजबूत करेंगे और परमेश्वर दौड़ाएंगे। दौड़ते रहिए और चलते रहिए प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा करते रहिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और इंडिया, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़।